हेलो ऑल डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ साथियों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीबी प्रो एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। तो साथियों काफ़ी ज़्यादा बच्चों को डाउट आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे कि सर हमें ये बता दीजिए एमपी के गवर्नमेंट कॉलेजों की लिस्ट, कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और उनमें कितनी सीटें हैं, प्राइवेट कॉलेजेस में कितनी सीटें हैं और सर क्या सीटों की संख्या में इस बार बढ़ोतरी हो सकती है। तो इन सभी डाउट्स को लेकर, इन सभी क्वेश्चंस को लेकर मैंने आपको ये वीडियो प्रोवाइड कराने का कार्य किया है साथियों। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि कितने कॉलेज हैं आपके टोटल, गवर्नमेंट डीएचएस के कितने और डीएमई के कितने। इसके साथ में ही प्राइवेट कॉलेज कितने, सर कितने कॉलेजों की सीटों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। तो साथियों इन सभी चीज़ों को मैं आज के इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करूंगा। तो इससे पहले कहना चाहूँगा, आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल के साथ में जुड़ जाना। डीबी प्रो एजुकेशन आपको सारी अप टू डेट जानकारी टाइम टू टाइम पे प्रोवाइड कराता रहेगा। काउंसिल से रिगार्डिंग कब फर्स्ट राउंड हो रहा है, कब सेकंड राउंड हो रहा है, कट ऑफ कितनी रही है, कौन कौन से कॉलेज अलॉट हुए हैं, किसको कौन सा कॉलेज मिलना चाहिए, कट ऑफ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी साथियों। और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हो साथियों। ठीक है, आपको डीबी प्रो एजुकेशन हर तरह से मदद करेगा। और कोई भी डाउट निकलता है आपका तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी मैसेज कर सकते हो 7877677460 पर। ठीक है साथियों, नंबर पर आप मैसेज करके भी आप सारी जो भी आपको मदद चाहिए वो मदद ले सकते हो। बाकी चलते बिना टाइम वेस्ट करते हमारे मेन टॉपिक की तरफ, कॉलेज लिस्ट के बारे में देखते हैं, प्लस में कितनी सीटों में बढ़ोतरी हुई है इसको भी हम आज की वीडियो लेक्चर में बताएंगे। लेकिन एंड तक आपको वीडियो देखना होगा। वीडियो को अगर स्किप करते हुए बीच में छोड़ के जाओगे तो आपको इन्फॉर्मेशन पूरी कंप्लीट नहीं मिल पाएगी साथियों। ठीक है, इसलिए एंड तक देखना। चलती है फिर, चलिए सबसे पहले तो मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ जो कि आपकी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए जो नोटिफिकेशन आया, काउंसलिंग की जो विज्ञप्ति आई है, समय सारणी आई है, उसके बारे में आई थिंक वैसे सभी ने देख लिया होगा, लेकिन एक बार फिर से बता देता हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने प्रीवियस की वीडियो नहीं देखी है। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखी है वो प्रीवियस की वीडियो जाकर देख लेना। उसमें मैंने आपको कंप्लीट बताया, सारी इन्फॉर्मेशन 1 बाय 1 दी है। ठीक है, डिटेल से मैंने आपको सारी चीज़ें समझाया डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बारे में, तो वो वहाँ पे जाके आप देख लेना। किसी स्टूडेंट्स को डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बारे में देखना है देखिए। बाकी कट ऑफ के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा, वो अच्छे तरह से मैं आपको समझा दूंगा बोर्ड पर। ठीक है, अब एमपी बीएससी नर्सिंग और जीएनएम की जो कंबाइंड की काउंसलिंग हो रही है उसके बारे में बता देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका 31/12/2024 से स्टार्ट हो रहा है, 5/1 तक आपका चलने वाला है, 6 दिन लगातार। उसके बाद में मेरिट लिस्ट का पब्लिकेशन होगा आपका 6 तारीख को। ठीक है, और वैकेंसी चार्ट, ठीक है, वैकेंसी चार्ट आपका जो रहने वाला वो 4 तारीख को आ जाएगा साथियों। ठीक है, कितनी सीटें कहाँ पे है, किस कॉलेज में है, यानी कि सीट मैट्रिक्स जिसको हम बोल सकते हैं, भाई कितनी सीटें किस कॉलेज में है, सीट मैट्रिक्स। उसके बाद में आता है आपका चॉइस फिलिंग साथियों। क्या आता है? चॉइस फिलिंग। देखिए मेरिट लिस्ट आपकी आ ही जाएगी कि पूरी जो ऑल ओवर फर्स्ट रैंक किसकी आई, सेकंड किसकी आई है। और चॉइस फिलिंग, यानी कि चॉइस फिलिंग आपकी कब होगी, 6 से और 8 तक 3 दिन आपकी चॉइस फिलिंग होने वाली है। कौन कौन से कॉलेज आपको सेलेक्ट करने होंगे, इसमें जो कॉलेज आपको सूटेबल लगता है भाई आप आपके अकॉर्डिंग सूटेबल सेलेक्ट कर सकते हो। बाकी आपको मैं आप आगे इसी वीडियो में नेक्स्ट बताने वाला हूँ कौन कौन से कॉलेज कहाँ कहाँ पे हैं, कितनी कितनी सीटें। ठीक है, डिटेल्ड एनालिसिस करवाएंगे तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना, समझना। ठीक है, अब प्रोविजनल अलॉटमेंट की अगर बात करें तो प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑफ रिजल्ट फर्स्ट राउंड कब आएगा, प्रोविजनल रिजल्ट आएगा वो आएगा आपका 11 को। ठीक है साथियों, और 12 से 14 के अंदर आपको क्या है, अलॉटमेंट होने के बाद में आपको रिपोर्टिंग करानी होगी। अपग्रेडेशन अगर आप कॉलेज चेंज करते हो तो 12 से 14 के बीच में ही करना होगा। और आपको कॉलेज लगता है भाई हमें सही कॉलेज अलॉट हुआ है तो आप रिपोर्टिंग करवा लें जाके। ठीक है, और आप कॉलेज कैंसिल करवाना चाहते हैं, भाई हम इस कॉलेज में नहीं लेना चाहते एडमिशन, तो भी आप उसी टाइम पीरियड में 12 से 14 के मध्य में ये कैंसिल करवा सकते हो। ठीक है, बाकी आपको जो डेट ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखना है कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है 31 से 5 के बीच में करवाना है। ठीक है, चॉइस फिलिंग करनी है वो 6 से और 8 के बीच करनी है। और आपको रिपोर्टिंग करवानी है 12 से 14 के बीच में करवानी है। ठीक है साथियों, और वैकेंसी चार्ट आएगा जब मैं आपको और एक और वीडियो बनाकर बता दूंगा कंप्लीटली। वैसे आपको सीट मैट्रिक्स इस वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ। चलिए सीट मैट्रिक्स की तरफ। ये साथियों आप यहाँ पे देख सकते हो पीएनएसटी कॉलेज। ठीक है, पीएनएसटी के कॉलेजों में आपकी जो टोटल सीटें हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो। पीएनएसटी के कॉलेजों की सीटें आप यहाँ पे देख सकते हो, डीएमई और डीएचएस की, डीएमई और डीएचएस की, यानी डीएचएस की आपकी डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज, ये आपकी 1050 सीटें हैं। मैं आपको 1 बाय 1 डिस्कस करके बताऊंगा अभी किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं। ठीक है, किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, सभी कैटेगरी वाइज, प्लस में किस कॉलेज में कितनी सीटें किस कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है। ठीक है, आपको कंप्लीटली बताऊंगा मैं इसके जस्ट बाद। और आपको ये भी बताऊंगा लास्ट में मैं कि आपकी कितनी सीटों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है, बढ़ने के चांस है, क्योंकि जब सीट मैट्रिक्स आएगी, सीट
चार्ट आएगा तो उसमें आपको सारी डिटेल दे दी जाएगी, ठीक है। उससे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाह रहा हूँ आप सभी बच्चों की डिमांड पर, ठीक है। आपका भाई आपको एक ऑथेंटिक हमेशा न्यूज़ प्रोवाइड कराता है, एक सही जानकारी, ठीक है। तो डीएमई के यहाँ पे कॉलेजों की बात की जाए तो 810 कॉलेज है टोटल, और डीएचएस के 1050 सीट है। कॉलेज नहीं, यहाँ पे सीटें की बात हो रही है, ठीक है साथियों। सीटों की डीएमई की 810 सीटें और डीएचएस की 1050 सीटें। अब आप ये देख लीजिए एक बार कि किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं, किस कैटेगरी में कितनी सीटें। अब कैटेगरी वाइज अगर हम बात करें तो देख सकते हो आप यहाँ पे डीएमई और डीएचएस और टोटल, ठीक है साथियों। डीएमई की भी यहाँ पे शो हो रही है और डीएचएस की भी यहाँ पे शो हो रही है। आप ये खुद देख लीजिए कि यहाँ पे जनरल कैटेगरी जो टोटल सीटें रहने वाली है वो रहने वाली है 502 गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। मैं सिर्फ गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ साथ ही, यहाँ पे प्राइवेट की बात नहीं की जा रही है, गवर्नमेंट की बात की जा रही है। यहाँ पे डीएमई में जो 219 सीटें हैं, ठीक है। वहीं डीएचएस की बात करें तो 283 सीटें हैं जनरल कैटेगरी के लिए। अब जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे बात की जाए तो 502 टोटल सीटें रहने वाली है। वहीं ईडब्ल्यूएस की अगर बात की जाए तो ईडब्ल्यूएस की टोटली 186 सीटें रहने वाली है, ठीक है। एसटी की अगर बात की जाए तो एसटी की यहाँ पे 372 सीटें, जिनमें से 210 तो डीएचएस की है और डीएमई की 162। वहीं एससी की बात की जाए तो 297 सीटें एससी की हैं, और ओबीसी की बात करें तो 503 सीटें ओबीसी की है, जो कि सबसे ज़्यादा सीटें ओबीसी कैटेगरी में रखी गई है, जिसमें से 284 तो किसकी है, डीएचएस की है, और 219 डीएमई की है साथियों, ठीक है। अब बात करते हैं सर हमारा किस रैंक तक हमारा सिलेक्शन हो सकता है। तो साथियों मैं आपको फाइनल आपकी रैंक बता देता हूँ कि जिन स्टूडेंट्स का इन रैंक के अंदर में है वो बिल्कुल टेंशन ना लें, उनका श्योर है क्या, रजिस्ट्रेशन, ठीक है। रजिस्ट्रेशन यानी उनका काउंसलिंग में नंबर है, कॉलेज अलॉटमेंट है, गवर्नमेंट के लिए उनकी सीट फिक्स है, जो कि इस कैटेगरी रैंक के अंदर है, ठीक है साथियों। आप देख लीजिए आपकी किस कैटेगरी में हो और आप किस कैटेगरी में कितने नंबर के अंडर में आ रहे हो, ये फाइनल है, ठीक है साथियों। इससे ऊपर भी जो नंबर आ रहे हैं स्टूडेंट्स के उनको भी मिलने वाला है, लेकिन इससे जो अंडर में है उनका तो सीट फिक्स है साथियों, उनकी सीट को कोई लेने वाला है नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं किस कॉलेज में कितनी सीटें रहने वाली है, ठीक है। किस कॉलेज में कितनी सीटें रहने वाली है, आप यहाँ पे देख सकते हो डीएचएस की, ठीक है। डीएचएस की साथियों आप यहाँ पे देख सकते हो 18 कॉलेजेस की टोटल, 18 कॉलेजेस हैं इसकी टोटल, उनको देख सकते हो आप। जैसे कि जबलपुर में शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय, जिसमें आपकी टोटल 60 सीटें रहने वाली है, ठीक है साथियों। ईडब्ल्यूएस की 6 हैं, उसके बाद अनारक्षित की, अन्य पिछड़ा वर्ग की, अनुसूचित जनजाति की, जाति जनजाति की और निःशक्त जन की, ठीक है साथियों। यहाँ पे एक एक सीटें रहने वाली है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे पूरी कैटेगरी वाइज, ठीक है। ओबीसी की कितनी है, 15 सीटें हैं। वहीं एससी की बात की जाए तो 10 और 11 सीटें आपकी एसटी की रहने वाली है, ठीक है। 15 सीटें आपकी किसकी रहने वाली है, जनरल कैटेगरी वालों की। वहीं अगर बात की जाए शासकीय नर्सिंग कॉलेज उज्जैन महाविद्यालय में 60 सीटें हैं। ऐसे ही देवास में, सतना में भी 60 हैं। रायसेन, दतिया, विदिशा, झाबुआ, मंदसौर और छिंदवाड़ा और बालघाट, ठीक है। इनमें आपकी 60-60 सीटें रहने वाली है। वहीं अगर अगले कॉलेजों की हम बात करें तो उन कॉलेजों में भी आपकी कितनी सीटें रहने वाली, वही 60-60 सीटें रहने वाली है। देखिए आप सिद्धि में, राजगढ़ में, नरसिंहपुर में, सिवनी में, रतलाम में, खंडवा में, अनूपपुर में आपकी 60-60 सीटें रहने, सिवनी में, रतलाम में, खंडवा में, अनूपपुर में आपकी 60-60 सीटें रहने वाली है। अनूपपुर में जरूर आपकी 50 सीटें हैं टोटल। कितनी सीटें साथियों, 50 सीटें नहीं 30 सीटें हैं, ठीक है। 30 अनूपपुर का जो कॉलेज है उसमें आपकी 30 सीटें रहने वाली है, यानी टोटल सीटें कितनी है, टोटल सीटें आपकी 1800, ठीक है साथियों। 1800 आपकी सीटें, जिनमें से आपकी डीएचएस में 1080 सीटें हैं। कितनी, 1080, ध्यान रखना, आपको मैंने बता दिया प्रीवियस में, ठीक है। 1080 नहीं, सॉरी, आपकी 1050 सीटें तो किस में है, डीएचएस में। 1050 सीटें तो आपकी डीएचएस में है। और वहीं आपकी बात की जाए तो 810 सीटें, कितनी, 810 सीटें आपकी इसमें रहने वाली है डीएमई में, ठीक है साथियों। डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन मध्य प्रदेश, इसमें आपकी 1010 सीटें रहने वाली है, जो आप देख सकते हो। इसमें टोटल 8 कॉलेजेस हैं, ठीक है। 8 है, 6 कॉलेज है टोटल, ठीक है। 6 कॉलेज आपकी गवर्नमेंट नर्सिंग मेडिकल कॉलेज इंदौर में है, एक भोपाल में है, वहीं जबलपुर में है, ग्वालियर में है, रेवा में है और कहाँ पे, सागर में। एंड टोटल 810 सीटें आपकी इन कॉलेजों में रहने वाली है, यानी कि सीटों की संख्या इनमें ज़्यादा है कि 120-20 सीटें हैं और उनमें थी वो 60-60 सीटें रही, ठीक है साथियों। तो इन 6 कॉलेजों में आपकी 810 सीटें रहने वाली है। तो टोटल यहाँ पे 1800 कितनी सीट हो गई साथियों, 1860 सीटें हो गई। कितनी, 1860 सीटों। अब बात आती है सर सीटों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है क्या इस बार। तो एक नोटिफिकेशन आया, उस नोटिफिकेशन को मैं आपको बता देता हूँ कि इस बार से आपकी सीटों में संख्या में बढ़ोतरी होगी या नहीं होगी, ठीक है। चलते हैं,
आप ये देख सकते हो साथियों, जो राजेंद्र शुक्ला जी हैं जिन्होंने ये नोटिस डाल रखा है, ये आप देख सकते हो उनके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उन पे भी ये नोटिस डाला हुआ है कि देखिए नर्सिंग शैक्षणिक पदों की स्वीकृति, ठीक है। नर्सिंग शैक्षिक मतलब होती है शिक्षा के लिए, ठीक है। नर्सिंग के जो शिक्षा के पद हैं, जैसे कि आपके एडमिशन या एंट्रेंस एग्जाम की यहाँ पे बात हो रही है, प्रदेश के 18 शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय में, शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय यानी कि जो मैंने आपको फर्स्ट में बताए थे DHS वाले, ठीक है, DHS वाले कॉलेजों में यहाँ पे बढ़ोतरी हो रही है, जो कि आपके 1050 सीटें हैं। तो इन सीटों में आपकी बढ़ोतरी होगी। DME की सीटें उतनी रहेंगी, लेकिन DHS के 18 जो कॉलेज है शासकीय नर्सिंग महाविद्यालयों में 414 नर्सिंग नई शैक्षिक पदों को स्वीकृति दी गई है। यानी कि आपकी 414 सीटों में भी बढ़ोतरी होने वाली है। यानी कि साथियों आपकी 1050 से आपकी 414 और आप ऐड कर देते हो तो आपकी टोटल सीटें करीबन आपकी 1500 के समथिंग पहुँच जाती है। कितनी सीट हो जाती है टोटल साथियों? आपकी लगभग 1500 सीटें हो जाती हैं। किसमें? DHS में। DHS में आपकी जो टोटल सीटें हैं उनमें बढ़ोतरी होकर पहले तो 1050 थी, इनमें 444, ठीक है साथियों, 414 सीट और ऐड हो जाएंगी। तो आपकी कितनी हो जाएंगी टोटल आपकी सीट हो जाएंगी, वो हो जाएंगी 1464 सीट हो जाएंगी साथियों, ठीक है। लगभग यानी 1500 सीट आपकी होने वाली है और 1000 वो, यानी कि आपकी सीटों में बढ़ोतरी होकर टोटल 2500 के समथिंग सीट हो जाएंगी। यानी कि आपको जितना भी आपने धैर्य रखा है साथियों, आपने जितने भी आपने आपकी एक तरह से अग्नि परीक्षा ली गई है आपकी, आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स बोल रहे थे सर काउंसलिंग कब होगी, तो आपने जितना इंतज़ार किया साथियों उन सभी का फल आपको बहुत अच्छा मिला है कि आपकी सीटों में भी बढ़ोतरी हुई है। प्लस में जो फर्जीवाड़ा चल रहा था MP में जो कॉलेजों का, वो फर्जीवाड़ा भी दूर हो चुका है। अब आपकी सारे एडमिशन बिल्कुल सेफ हैं, ठीक है। करते हैं फिर वीडियो को स्टॉप। वीडियो कैसी लगी साथियों एक बार मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता देना। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करके अपने दोस्तों के पास में शेयर ज़रूर कर देना और मेरे को एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता के जाना सर वीडियो कैसी लगी, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करके जाना, मेरे को बता के जाना, ठीक है। बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रहा हूँ कट ऑफ के ऊपर, ठीक है। नई साल के दिन कट ऑफ के ऊपर आपको वीडियो आने वाली है, बहुत शानदार वीडियो आएगी, आपको बोर्ड पे बताऊँगा मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर करके, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।